नमस्कार, मैं विनोद दीक्षित। आप देख रहे हैं न्यूज भारत 24। आइए देखते हैं प्रदेश से लेकर जिले स्तर तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ प्रमुख खबरों पर। अतरौलिया विधानसभा से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने विपक्ष पर जमकर बोला हमला। बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर आज मेहियापार में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, जिसका संचालन जयप्रकाश यादव तथा अध्यक्षता रामनवल राजभर ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ओम प्रकाश राजभर रहे। मंच पर दिन में करीब 1 बजे पहुंचे ओम प्रकाश राजभर का समाजवादी पार्टी के महासचिव बलराम यादव तथा विधायक डॉक्टर संग्राम यादव समेत लोगों ने जोरदार स्वागत किया। हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों को संबोधित करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अब प्रधानमंत्री भी साइकिल चलाने लगे हैं, आप लोग सरकार बनाइए, हम दूध का दूध पानी का पानी करा देंगे। उन्होंने कहा कि इस समय भाजपा के लोगों को मोतियाबिंद हो गया है। हमने कई जगह भाषण दिए हैं, लेकिन जितनी गर्मी आजमगढ़ में है उतनी कहीं और नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि नौजवानों की गर्मी निकाल देंगे, अब इनकी गर्मी निकालने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि सरकार बनी तो अब पुलिस, पीएससी और आर्मी की भर्ती में रिटर्न नहीं होगा, केवल फिजिकल होगा। भाजपा पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि लोग ललका सांड से परेशान है, इसे हटाने के लिए इतना ईवीएम का बटन दबाइए कि पूरी बटन ही दब जाए, नहीं तो भाजपा के लोग फेविक्विक लगा देंगे। आइए सुनाते हैं कि ओम प्रकाश राजभर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा है। अभी 2 लड़के नहीं, अब ओम प्रकाश राजभर भी 3 लड़के हो गए। 3 लड़के हो गए। नोट कर लेना, एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है। अब तीनों मिल गए हैं, परमाणु बम बना है। एक परमाणु बम है, जब ये बूथ पर फूटेगा तो तेरी औकात नहीं, तुम बच नहीं पाओगे, सत्ता से बेदखल करके मारेगा। चौथा कहा और सभी पार्टियों को मिला करके आज जो विकल्प प्रस्तुत किया है, ये आप 50,000, 60,000, 40,000 लोग जुट रहे हैं और एक विधानसभा जीतने के लिए कितना वोट चाहिए? 1 लाख। तो पूरे उत्तर प्रदेश में बदलाव की लहर चल रही है। माननीय अखिलेश यादव जी को सीएम बनाने के लिए लोग तैयार हैं। खासतौर पर पूर्वांचल में नजरें पड़ती रही हैं और पूर्वांचल का बताया जाता है जो ओबीसी और अदर ओबीसी जो पिछली बार खेल हुआ उसको तोड़ने में आपकी कसरत है। देखिए, हमारे बगल में प्रेमचंद प्रजापति बैठे हैं, राम सागर बिंद, हम खुद हैं, हमारे बगल में माननीय बलराम यादव जी हैं। तो पूरा पिछड़ा जो जिस उम्मीद के साथ लेके गए मोदी जी के साथ लेके 15-15 लाख नहीं दिया, 2 करोड़ नौकरी नहीं दिया, महंगाई कम करने की बात नहीं किया, तो इससे लोग उब गए हैं। और सबसे बड़ा किसान परेशान है। किसान की कोई जाति नहीं होती, वो अपने आवारा पशु से निजात चाहता है। सड़क पे दुर्घटनाएं हो रही हैं आवारा पशु से, उससे निजात लोग चाहते हैं। और सरकार की जो हिटलर शाही रवैया है, इससे निजात चाहते हैं। देखिए, हम लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने भरकर जीत गए हैं। ये जो पूरब की बात है, अब आप देखिएगा हमारी बात बलिया में, मऊ में, आजमगढ़ में, अंबेडकर नगर में, गाजीपुर में 5 जिले में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। पहली बार देख लीजिएगा, टीवी पर आएगा। बनारस में हम 6 सीटें जीत रहे हैं, 8 में। हम गोरखपुर मंडल हो, बस्ती मंडल हो, देवी पाटन मंडल हो, फैजाबाद मंडल हो, विंध्याचल मंडल हो, 8 मंडलों में हम खूब मीटिंग कर रहे हैं। डेली 4-5 मीटिंग हम कर रहे हैं। तो जो रुझान जनता का आ रहा है, जो क्राउड है जनता के बीच में बदलाव का, वो अखिलेश यादव जी के साथ। अच्छा, आजकल आपके भाषण में हर चीज कॉमेडी के बीच में आ रही है, चाहे वो मोदी जी को अमित शाह जी को। इस तरीके से कॉमेडियन रूप देने के पीछे आपको क्या मतलब है? अच्छा, आप बताइए, प्रदेश में नौजवानों को रोजगार चाहिए। अभी कह रहे हैं कि गौशाला में जो गोबर होगा उससे हम काम कराएंगे। गौशाला में गोबर से क्या होगा? गोबर से उपली बनेगी, गोबर से खाद बनेगी। यही ना होगा तब गोबर बेचवाएंगे।
अब नौजवानों को रोजगार चाहिए कि गोबर बेचने का काम देंगे। अब इसको अगर हम संधि विच्छेद करके बताएं तो लोगों को बुरा लग रहा है कि ऐसे काहे बोल रहे हैं। भाई आप क्यों बोल रहे हो? आप उसकी व्यवस्था कर नहीं पा रहे हो। अब इकट्ठा होकर गोबर इकट्ठा कराओगे तो गोबर से ऊपर ही पातेंगे या कंडा बनाएंगे। अब ये नौजवान कंडा बेचेगा। अरे रोजगार पैदा करो, नौकरी दो बच्चों को, पीएससी की मिलिट्री की भर्ती करो, पुलिस की भर्ती करो, 11 लाख सरकारी पद खाली हैं उसको भरो, आईटी सेल में 22 लाख पद खाली हैं उसको भरो। ये काम वो लोग नहीं। आपका एक मामला आया, देखिए हम तो शुरू से कर रहे हैं कि एक बड़ी व्यवस्था है जिससे तमाम आए दिन लोग मर रहे हैं। तो ये अगर शराब बंद कर दिया जाए ये बीमारियां न हो, लेकिन सरकार शराब पिला के मार रही है। दो तरह की व्यवस्था, मद्यपान निषेध विभाग, आबकारी विभाग, एक ही विभाग चलाओ। एक तरफ शराब से भी भयंकर है, मत पियो, दूसरी तरफ ठेका दे रहे हो नीलामी बोल करके। ये इस घटना की जितनी भी निंदा करें वो कम है। ये सरकार नहीं इसको दिखाई दे रहा है। ये जवानों को शहीद करा के, पुलवामा में 44 जवानों को शहीद करा के जवानों के नाम पर वोट मांगा। यहाँ जब कोरोना से लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन वेंटिलेटर दवा के लिए तरस रहे थे, तब ये बंगाल में वोट मांग रहे थे। इनसे जनता से मतलब नहीं है, खाली वोट से मतलब है। चलिए बुधवार को लेके उसको भी लेके क्या चुनाव को आप भी नहीं, देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री को इस समय चाहिए 20,000 हमारे भारतीय 20,000 लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं। हमारे प्रधानमंत्री को चाहिए कि तत्काल उनको वापस लाने के लिए। अब इन्होंने एयर इंडिया बेच दिया, अब वो दुगुना भाड़ा लेकर के, 2 गुना भाड़ा लेकर के वहां से ले आ रहा है। अगर ये प्राइवेट को नहीं दिए होते तो सरकार के अधीन रहता तो वो फ्री में भी ले आता। तो ये आज के वर्तमान में सरकार को चाहिए कि जो हमारे 20,000 बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं, लोग फंसे हुए हैं, उनको तत्काल ले आने की व्यवस्था करें। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को रैली या वोट मांगने से फुर्सत नहीं है। किस विचारधारा को लेकर एजेंडे को लेकर आप चुनाव में आए? अम्बेडकर विचारधारा को कि अभी बार 2017 के सर्वे से अधिक हम बहुमत जीत रहे हैं, इसके बारे में दिल्ली भी जीत रहे थे, 3 सीट पाए, बंगाल भी जीत रहे थे 2/3। वही हाल यहाँ होगा। के लिए कह रहे हैं कि 7 के लोग हमारे लोग आ रहे हैं, बीजेपी वो प्रभाव से जीत रही है। दुनिया में झूठ बोला वाला अगर कोई नेता है तो मोदी जी के बाद अमित शाह हैं, अमित शाह के बाद योगी हैं। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को दंगेज बता रहे हैं, इसके बारे में आपकी राय क्या है? क्या बोल रहे हैं? दंगेज बोल रहे हैं अखिलेश यादव। जितने दंगाई हैं वो तो भाजपा ही हैं, जितने दंगाई हैं वो तो भाजपा ही खुद हैं।